अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन यानी ज़राअत की मालूमात। हमने कमांद पर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी जिनमें आपको वैराइटीज़ के बारे में बताया था। पहले उसका इंट्रोडक्शन करवाया था, उसके बाद ज़मीन की तैयारी के बारे में, साथ ही साथ में हमने आपको नामियाती खादों का जो हमने इस्तेमाल करना है और उसके बनाने का तरीकाकार भी पिछली वीडियोज़ में हमने बताया। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा नामियाती खादें कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए अपने फ़ी एकड़ में, वो भी हमने सारा तरीका बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कीमियाई खादें, कि हमारे जो कमाद की ज़मीन है उसको कीमियाई खादें कितनी ज़रूरत होती हैं। तो सबसे पहले मैं अपने भाइयों को मशवरा देता चलूँ कि आपने जिस ज़मीन में कमाद की काश्त करनी है पहले उसका आप तजिया करवा लें किसी भी लेबार्ट्री से। गवर्नमेंट ने तकरीबन हर ज़िले में लेबार्ट्री बनाई हुई है जहाँ आप जाकर अपनी ज़मीन का तजिया करवा सकते हैं। वहाँ आपको कुछ पीएच लेवल और आपके जो परसेंटेज है नामियाती मादों की वो आपको बताएंगे कि आपकी ज़मीन में फास्फोरस, पोटाश और नामियाती मादा कितना हद तक मौजूद है और कितना आपको मज़ीद ज़रूरत है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन किस्म की ज़मीनें आती हैं। एक होती है कमज़ोर ज़मीन, दूसरी होती है दरमियानी ज़मीन और तीसरे नंबर पर आती है ज़रख़ेज़ ज़मीन। मतलब ये तीन टॉपिक हैं हमारे पास कि हमारी जो कमज़ोर ज़मीन है वो कौन सी होती है, जो दरमियानी ज़मीन है वो कौन सी होती है और ज़रख़ेज़ ज़मीन है वो कौन सी होती है, और इसमें कितना कितना मिकदार हमें ज़रूरत होती है किसकी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक सल्फेट हो गए, यानी इन चीज़ों की हमें कितनी ज़रूरत होती है ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो मैं अपने भाइयों को बताता चलूँ, अगर आपने अपनी ज़मीन का तजिया करवा लिया है, अगर आपकी ज़मीन जो है ना वो कमज़ोर ज़मीन है, आप अगर तजिया नहीं करवा सकते तो आपको अमूमन पता चल जाता है कि हमारी ज़मीन की जो सलाहियत है वो कितना है, इसमें क्या क्या ज़रूरत होती है हमें। तो मैं आपको बता, जो अगर आपकी कमज़ोर ज़मीन है तो उसमें आपने क्या करना है, नाइट्रोजन जो आपको चाहिए होगी वो है तकरीबन 120 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से। और इसके बाद हमारे पास आता है फास्फोरस, वो चाहिए हमें 70 किलोग्राम फ़ी एकड़, और पोटाश चाहिए 50 किलोग्राम फ़ी एकड़। अगर आपकी ज़मीन कमज़ोर है तो आपको ये चीज़ें दरकार होंगी, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 70 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश। इसका अगर हम तखने लगे तो कितना कितना बनती है, तो मैं आपको बताया चलूँ ये है तकरीबन 4 बोरी यूरिया फ़ी एकड़, और 3 बोरी डीएपी आती है फ़ी एकड़, और उसके बाद 2 बोरी एसएसपी आती है फ़ी एकड़, जो मैंने आपको कमज़ोर ज़मीन के लिए आपकी मिकदार बताई है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है दरमियानी ज़मीन। दरमियानी ज़मीन कौन सी होती है हमारे पास, जिसका नामियाती मादा तकरीबन 0.86% से 1.29% तक हो, वो हमारे पास दरमियानी ज़मीन होती है। इसमें भी बातदरीज फास्फोरस और पोटाश की कमी होती है जो हमें डालनी होती है। तो इसमें आपको कितना चाहिए होगी, जो आपके हाँ नाइट्रोजन है वो चाहिए होगी तकरीबन 100 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से, और 57 किलोग्राम है तकरीबन होगी फास्फोरस आपने दरमियानी ज़मीन में डालनी है, और 50 किलोग्राम पोटाश आपको आपकी दरमियानी ज़मीन के लिए दरकार होगी। तो ये कितने बनेगी मैं आपको बताता चलो, ये बनेगी तकरीबन 2 बोरी यूरिया, और 1 बोरी होगी हमारे पास क्या डीएपी की। तीसरे नंबर पर एसओपी आती है, वो भी 1 बोरी होगी, यानी ये हमारी दरमियानी ज़मीन के लिए। अगर आपकी ज़मीन ज़रखेज़ है, अच्छी ज़मीन है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, वहाँ आपको जो ज़रूरत है वो है नाइट्रोजन की सिर्फ और सिर्फ 87 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से आपने डालना है। उसके बाद हमारे पास जो फास्फोरस आता है वो आता है 46 किलोग्राम, और पोटाश जो है वो आप बातदरीज 50 किलोग्राम भी फ़ी एकड़ डालनी है आपने। ये भी हमारे पास तकरीबन 3 बोरी यूरिया, 2 बोरी डीएपी हो गई, 1 बोरी डीएपी हो गई, और 1 बोरी अब सॉरी 2 बोरी एसएसपी होगी। ये 2 बोरी मैं आपको ये बताता चलूँ, इसमें मसला ये होता है कि हमारे पास जो परसेंटेज है हमने उस हिसाब से डालना है। हमारे पास अमूमन जो यूरिया की बोरी है उसमें 50 किलोग्राम की बोरी में तकरीबन 46% नाइट्रोजन है। इसका मतलब आपके पास 50 किलोग्राम में 23 किलो है जो हमारे पास नाइट्रोजन है, तो आपने उसको डबल करके डालना है जो मैंने आपको मिकदारें बताई हैं। हाँ, एक बात और मैं आपको बताता चलूँ, अगर जिंक आपने डालनी है अपने कमाद की फसल में, तो वो आपने डालनी है कम अज़ कम 6 किलोग्राम फ़ी एकड़, और वो आपके पास होनी चाहिए 33% वाली। हमारे पास जो मार्केट में अवेल जिंक है वो है दो, एक 10% में आती है और एक आती है 33% में। तो ये आपने देख लेना कि हमारे पास हमें कौन सी चाहिए। आपको 33% वाली 6 किलोग्राम फ़ी एकड़ चाहिए। और नामियाती खादों का इस्तेमाल तो आपने ज़मीन की ज़रखेज़ी के लिए कर चुके होंगे आप,
और करना भी लाजमी है आपने। अगर नहीं किया तो मैंने आप पिछले वीडियोस में तरीकाकार बताया हुआ है, आपने उसका इस्तेमाल लाजमी करना है। तो इंशाल्लाह आपको जो है ना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के बारे में हमने बताया कि आपने कमज़ोर ज़मीन, दरमियानी ज़मीन और ज़रख़ीज़ ज़मीन में कितनी कितनी डालनी है। अगर आप ये तरीकाकार अख्तियार करेंगे तो आप कमाद की बेहतर से बेहतर पैदावार हासिल कर सकेंगे।